प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिसे हमने पिछली वीडियो में जो प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 5 तक वो पूरा कर दिया था। इसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट थे वो पूरे बचे हुए थे। अब यहाँ पर इस प्रश्नावली में थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आव्यूह का अगला टॉपिक। तो देखिए, पहले इसमें जो 6 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात करना है। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा ही ईजी हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर जो 6 का पहला है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से x और y और z के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है 4, 3x 5 और यहाँ पर y, z 1 - 5। तो देखिए, आव्यूह समानता के नियम से, अब आव्यूह का ये समानता का नियम क्या है पहले देखिए। ये जो पहला ये वाला है, और देखिए इस आव्यूह का ये पहला अवयव और इस आव्यूह का पहला अवयव, मतलब कि 4 और y बराबर होंगे, 3 और z बराबर होंगे, x और 1 बराबर होंगे, 5 और 5 - 5 बराबर होंगे। तो देखिए x, y और z के मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। देखिए y का मान क्या है, 4, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 4 = y, मतलब कि इसे हम लोग इधर प्लस, जिसे बराबर का मतलब कि ये दोनों बराबर है तो पहले ये लिखें या पहले ये लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y = 4, y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग निकालते हैं। देखिए x का मान कितना है यहाँ पर, 1, मतलब कि x किसके बराबर है, 1 के। तो x का मान कितना आ गया, 1। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर z का मान 3 = z, 3 = z। यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 = z। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 और z जब आपस में बराबर है तो पहले हम लोग z लिखें या पहले 3 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z = 3। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। तो देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है x + y, देखिए 6 का जो सेकंड पार्ट है, x + y, फिर इसके बाद में है 5 + z, 2xy = एक किसके बराबर है, 6, 2, 5, 8, 6, 2, 5, 8, 6, 2, 5, 8 इसके बराबर है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने बहुत ज़्यादा इसमें, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आव्यूह। ये लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, आव्यूह के समानता के नियम से, क्योंकि ये दोनों आव्यूह जब बराबर है तो इसके जो संगत अवयव, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब कि संगत अवयव बराबर होंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, समानता के नियम से। अब देखिए आव्यूह का ये जो समानता के नियम के अनुसार, देखिए x + y किसके बराबर होगा, 6 के। x + y किसके बराबर होगा, 6 के। और पहले वैसे मैं समझा देता हूँ। देखिए x + y किसके बराबर होगा, 6 के, और 2, 2 के बराबर है। 5 + z किसके बराबर होगा, 5 के, और x, y किसके बराबर होगा, 8 के। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको भी ये आइडिया आ रहा है, सबसे पहले हम लोग z का मान निकाल लेते हैं। देखिए क्योंकि ये 5 + z = 5, फिर इसके बाद में x, y का हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए 5 + z किसके बराबर है, 5, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार से x, y, z का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग z का ही मान निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए 5 + z = 5, 5 + z = 5,
फिर यहाँ पर देखिए जेड तो ऐसे ही रहेगा, इधर देखिए 5, अब ये वाला 5 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये जेड का मान कितना आ गया 0। आपको आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए हम लोग इसके जो सेकंड वाला पार्ट है उसे हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा वो वाला। पहले जेड का मान निकल गया, फिर इसके बाद में हम लोग समीकरण बनाते हैं। देखिए कहाँ गया, x प्लस वाई किसके बराबर होगा 6 के। x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद में देखिए एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण सेकंड। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं, फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं। देखिए फिर इसके बाद में समीकरण फर्स्ट से, किसे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से कैसे, x प्लस वाई किसके बराबर है 6 से। हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से निकाल रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6, x प्लस वाई इक्वल टू जो जब 6 है तो x का मान अगर जो निकालेंगे तो देखिए 6 यहाँ पर है, और देखिए जो प्लस का वाई बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए x का मान कितना आ गया 6, सॉरी मान नहीं निकला है, एक समीकरण है, लोग ब्रैकेट के अंदर नहीं बंद करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इसे, ये 1 2, इसे मान लेते हैं समीकरण 3 आ गया होगा। ये जो समीकरण 3 कहाँ से निकला ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए ये जो समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण सेकंड में रखते हैं। देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर। अब देखिए जब इसे हम लोग सेकंड में रखेंगे तो देखिए समीकरण सेकंड कितना है, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, ये है हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें हम लोग जब x के जगह पर 6y माइनस, देखिए ये जो x दिया हुआ है इसके जगह पर हम लोग रखेंगे 6 माइनस वाई, कितना रखेंगे 6 माइनस वाई। फिर देखिए जो पहले से y है इक्वल टू 8। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले y को इसमें गुणा करेंगे, ये तो आपको मालूम होगा ना, सबसे पहले y का यहाँ पर गुणा होगा, फिर यहाँ पर 6 और y का गुणा होगा, ये हो जाएगा 6y। फिर देखिए माइनस का, देखिए y और y का गुणा होगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8। फिर इसके बाद में हम लोग माइनस वाई इधर रख स्क्वायर ले लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए प्लस का 6y, क्योंकि यहाँ पर प्लस छुपा होता है, ठीक है, इक्वल टू 8। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने क्लास शायद 10th में बहुत अच्छे तरीके से लगाए होंगे और आपको आता भी होगा। देखिए माइनस, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ये जो 8 है इधर ले आते हैं, माइनस का 8 कर लेते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर, देखिए माइनस से अगर यहाँ पर गुणा कर दें, कॉमन ना लें, माइनस 6y माइनस माइनस प्लस का 8 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में ये बन गया। अब यहाँ पर हमें इसका सबसे पहले ये देखना होता है, इसके 2 मान निकलेंगे, जो मतलब कि 8 को ऐसा किस संख्या से गुणा करें कि उसका जो जोड़ है 6 आ जाए। तो 4 और 2 को जब गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 4 प्लस 2 को अगर जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 2, ये y तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर प्लस का 8 इक्वल टू 0। फिर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस से यहाँ पर गुणा करेंगे। सबसे पहले हम लोग y का कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस को हम लोग बाहर ही रखते हैं, या फिर माइनस और y साथ में करते हैं। ये देखिए माइनस वाई हो गया, माइनस वाई का अगर जो 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4y हो गया।
तो देखिए माइनस प्लस माइनस और 2 और y का मिलाकर 2y हो गया, प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिलता है, यहाँ पर हम लोग y कॉमन ले लें, y अगर यहाँ पर कॉमन ले ले तो यहाँ पर y बच जाएगा -4। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग माइनस का 2 अगर जो कॉमन ले ले तो ये तो y बच जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए जब 2 से 8 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 इक्वल टू 0। अगर इसमें और इसमें अगर जो दोनों मान अगर जो समान है तो आपका क्वेश्चन सही है। तो देखिए अब यहाँ पर 2 मान हो गए, पहला y -4 इक्वल टू 0, y -4 इक्वल टू 0 और दूसरा y -2 इक्वल टू 0। ये पहले इसका मान निकाल लेते हैं, y -4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4 को बराबर को उधर भेजेंगे 4 आ जाएगा। अगर y का मान अगर यहाँ पर हम ये वाला लेते हैं y -4 इक्वल टू 0 करते हैं तो y का मान 4 आएगा। अब देखिए y -2 इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू -2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ पर y के 2 मान निकले, पहला y इक्वल टू 4 और दूसरा y इक्वल टू 2। फिर इसके बाद में देखिए अब इसमें कंडीशन लगेगी, देखिए कैसे कंडीशन लगेगी, अगर y इक्वल टू 4 है तब देखिए हम लोग समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं समीकरण फर्स्ट की, x + y = 6, जिसे ये समीकरण है x + y = 6। हम लोग इस समीकरण की बात करते हैं, कौन सा है, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमें x का मान भी तो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है x का मान भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले y = 4, अगर जो यहाँ पर y 4 रख देंगे तो देखिए x यहाँ पर लिख दें, अगर y = 4, अगर y का मान अगर जो 4 होगा तब कैसे निकलेगा, x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पर 4 रख देंगे = 6, फिर x = 6 ऐसे रहेगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4, x का मान कितना आ जाएगा, 2। अगर x का मान अगर जो 4 है तो y का मान 4 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। दूसरा कंडीशन ये लग सकता है, अगर y = 2, अगर y का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखिए y की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो x + 2 = 6। फिर देखिए x = 6 प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए x = 6 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4। कितना बच जाएगा, 4। अब देखिए अगर यहाँ पर x का मान 4 है तो y का मान 4 है तो यहाँ पर x का मान 2, अगर y का मान 2 है तो यहाँ पर x का मान 4। आशा करता हूँ ये सेकंड वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके, देखिए कौन सा पार्ट है, जो एक क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड वाला पार्ट है। हम लोग बात करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले आव्यूह समानता के नियम से, ये तो लिखना अनिवार्य है क्योंकि ये उसी पर पूरे बेस्ट क्वेश्चन है। आव्यूह समानता के नियम से, आव्यूह समानता के नियम से, समानता के नियम से कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले x, y और z किसके बराबर होगा, 9 के। x + y + z = 9, ये तो आपको आता होगा। फिर देखिए इसे हम लोग मान लेते हैं लेट इट इज समीकरण फर्स्ट, x + z = 5, x + z = 5, लेट समीकरण सेकंड, मतलब कि इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। फिर इसके बाद में देखिए y + z = 7, y + z = 7, इसे हम लोग समीकरण नंबर थर्ड मान लेते हैं। फिर देखिए अब इसमें अगर जो थोड़ा सा
माइंड का यूज करें तो ये बहुत सरल बन जाता है। अभी देखिए कैसे निकलेगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से कैसे निकलेगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अब देखिए ये तो समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस जेड का मान कितना है 5, x प्लस जेड, इसे हम लोग थोड़ा व्यवस्थित कर लें। ये देखिए x प्लस जेड पहले रख लेते हैं, y को बाद में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये वाले जो लाइन देखिए, अगर 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 12 आता है। तो यहाँ पर अगर जो ये 6 को अगर इधर कर दें, 2 प्लस 6 प्लस 4 तो भी 12 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में समान है, मतलब कि जोड़ में क्रम को इधर उधर किया जा सकता है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 था, तो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9 हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं x प्लस जेड का मान यहाँ से कितना है 5, x प्लस जेड के जगह पर हम लोग 5 पुट कर देते हैं, और प्लस का y इक्वल टू 9। देखिए y इक्वल टू 9, देखिए प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5, फिर y इक्वल टू 9 में से 5 जब घटाएंगे कितना बचेगा 4, y का मान कितना आ गया 4। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से। अब लोग बात किस समीकरण का करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण थर्ड से, थर्ड में कितना दिया हुआ है y प्लस जेड इक्वल टू 7, मतलब y प्लस जेड, यहाँ इसका मान कितना है 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9। अब देखिए x इक्वल टू 9 माइनस 7, क्योंकि ये जो प्लस का 7 बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। फिर देखिए x इक्वल टू 9 में से 7 गए कितना बचा 2, x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 4। फिर इसके बाद में देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए x का मान हम लोग समीकरण किस में रख दें, किसका मान निकालना है, x y निकल गया, अब z का मान निकालना है, समीकरण थर्ड में रख लेते हैं, थर्ड में या फिर समीकरण सेकंड में। x का मान समीकरण किस में रखना है, थर्ड में रख लेते हैं, कोई बात नहीं। रखने पर आपको ये डाउट आ रहा होगा कि देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग समीकरण अगर जो सेकंड में रखते हैं, आप क्यों थर्ड में ही क्यों रख रहे हो, क्योंकि अगर जो सेकंड में रखोगे क्योंकि यहाँ पर 5 है यहाँ पर 7 है तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए कैसे, x का मान जब हम लोग समीकरण थर्ड में रखते हैं, y प्लस जेड इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। फिर देखिए सॉरी समीकरण थर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान रखना है ना, तो हम लोग समीकरण सेकंड ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं हो सकता। देखिए x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस जेड इक्वल टू 5। x का मान कितना रखना है, यहाँ से x का मान 2 है, x के जगह पर अगर हम लोग 2 पुट कर दें प्लस जेड इक्वल टू 5, इसलिए जेड का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, जेड का मान कितना आ गया 3। अब देखिए x, y और z तीनों के मान निकल चुके हैं। इसमें a माइनस बी किसके बराबर होगा, सबसे पहले a लिख लेते हैं आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के
समानता के नियम से। अब ये अवयव का समानता का नियम क्या है? ये पहला इसके बराबर, दूसरा इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये क्या है? संगत अवयव। इसका जो पहला अवयव है, इसके इस अवयव का जो ये पहला अवयव है, दोनों बराबर होंगे। अब देखिए a माइनस बी किसके बराबर होगा? a माइनस बी माइनस 1 के बराबर होगा। फिर इसके बाद में देखिए 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड। हम लोग यहाँ पर हल करेंगे विलोपन विधि से। कौन सा विधि? विलोपन विधि से। देखिए ये वाला भी समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और यहाँ पर 3c प्लस डी इक्वल टू 13, प्लस डी इक्वल टू 13। ये थर्ड है समीकरण, इसे हम लोग थर्ड मान लेते हैं। ये यहाँ पर समीकरण नंबर फोर्थ। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1। फिर इसके बाद में 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 0। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाने पर यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर माइनस, ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए a माइनस 2a, ये दोनों तो कट जाएगा। फिर इक्वल टू 1 माइनस 0, a माइनस 2a इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में देखिए 2a में से एक a जब चला जाएगा तो बाकी बचेगा एक ये, मतलब कि केवल ये, वो भी माइनस का, इक्वल टू 1, या फिर a का मान माइनस का 1। देखिए 2 मिनट, जहाँ यहाँ पर माइनस का 1 है, सॉरी, और ये यहाँ पर भी, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये इधर माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा है, तो ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा? 1। a का मान 1 आ गया। फिर देखिए a का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, a माइनस बी इक्वल टू -1। ये है समीकरण हम लोगों का फर्स्ट। देखिए यहाँ पर a का मान रखना है। a का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर a की जगह पर 1, b इक्वल टू माइनस का 1। देखिए माइनस का b इक्वल टू, देखिए माइनस का 1, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग माइनस से भाग दे देते हैं, तो b इक्वल टू 1 प्लस 1, b इक्वल टू कितना आ गया? 2। b का मान क्या आ गया? 2। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम लोग समीकरण थर्ड लेते हैं इस बार। समीकरण थर्ड। अब देखिए हम लोग समीकरण थर्ड क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है। अगर ये यहाँ पर हम लोग a का मान अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें 1, तो देखिए a का ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद में c का मान निकल आएगा। ठीक है, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान जो समीकरण हम लोग थर्ड में रखेंगे, देखिए 2a प्लस का c इक्वल टू 5 है।
अब यहाँ पर देखिए 2, ए का मान कितना रखना है यहाँ पर 1, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये गुणा का यहाँ पर साइन रहता है, अगर 2 ये देखिए ए बी सी का अक्षर है, ये संख्या लिखा दोनों अगर यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर गुणा का साइन रहता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ए का मान 1 है, प्लस का सी इक्वल टू 5। 2 मिनट, आपको दिखाई नहीं दे वो 2 और 1 को जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस का सी इक्वल टू 5। अब यहाँ पर सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी का मान कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर सी का मान समीकरण 4 में रख देंगे। ये सी है, उसका मान हम लोग समीकरण 4 में रख देंगे। देखिए समीकरण 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। जब यहाँ पर हम लोग सी का मान रख देंगे तो ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी और डी का मान निकल आएगा। देखिए 3 ऐसे रहेगा, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। ये क्या है, समीकरण नंबर 4। यहाँ पर जब सी का मान रख देंगे तो देखिए 3 क्रॉस फिर से सी का मान कितना है 3, प्लस का डी इक्वल टू 13। 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, मतलब कि डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 13 माइनस 9, डी इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी का मान निकल चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। आगे के जो क्वेश्चन है थोड़ा पूरे बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, देखिए इसके पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पर ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ एम क्रॉस एन का एक कोटि का एक आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, मतलब कि ये दोनों वर्ग आव्यूह कहलाएंगे कब, जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। वर्ग आव्यूह कैसा रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 3 2, मतलब ऐसे रैंडम कोई भी वैल्यू रहती है। इसके बाद में जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, मतलब कि 2 और 2 यहाँ पर बराबर होंगे, इक्वल टू 2, मतलब पंक्तियों की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये दोनों बराबर होगी। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक वर्ग आव्यूह के लिए पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, मतलब m और n बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 बराबर था तो यहाँ पर m और n बराबर होंगे। तो इसमें कहाँ पर m इक्वल टू n, क्वेश्चन नंबर 3 सही, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्न युग समान है, मतलब कि किस मान के लिए इसके जो आव्यूह के युग में मतलब जोड़े समान है। देखिए पहला नंबर है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए 3x इक्वल टू 7, इसलिए माइनस का हो जाएगा, पर उधर जाएगा, माइनस का 7/3। x का मान पहला मान ये आ गया। दूसरा नंबर y प्लस 1 किसके बराबर होगा 8। फिर देखिए y इक्वल टू 8 माइनस 1, y इक्वल टू 7, y का मान 7 आ गया। फिर इसके बाद 2 माइनस 3x इसके बराबर होगा 4 के, मतलब कि माइनस का 3x इक्वल टू 4 माइनस का 2। फिर यहाँ पर 3x इक्वल टू माइनस से यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 2 हो जाएगा। चिन्ह दो प्रकार से हैं, प्लस माइनस घट जाएंगे। देखिए 3x इक्वल टू 2, लेकिन बड़ा यहाँ पर 4 है तो इसलिए 4 के आगे वाला चिन्ह लग जाएगा। x इक्वल टू -2 यहाँ पर देखिए गुणा में है, इधर जाएगा भाग में मतलब नीचे। x का मान कितना आ गया -2/3। अब देखिए यहाँ पर x और x दोनों के ही जो मान हैं अलग अलग आ रहे हैं। आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x के मान अलग अलग आ रहे हैं।
मतलब कि अगर यक्स के मान अगर जो यहाँ एक्स के मान समान नहीं है, यक्स के मान समान नहीं, इसलिए एक ज्ञात करना संभव नहीं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं। प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन था ये छूट गया था। मैंने वहाँ पर जब कराया बोर्ड पर तो वो पूरा का पूरा ब्लर आ गया था, जो आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे बाद में कॉपी में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की संख्या कितनी हो सकती है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब कि तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3x3 के अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9, क्योंकि जो 3x3 है तो देखिए अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या क्या होती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर दे तो ये देखिए 3 और 3 का है, तो 3 और 3 को जब गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि ये पहला पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ है। तो कितना हो गया, 9, तो 9 होगी। प्रत्येक प्रविष्टि का मान 0 या 1 है, मतलब कि इसमें जितने भी प्रविष्टि हैं, प्रविष्टि का मतलब कि एक जगह को भरने के लिए कितनी संख्या है, 2 संख्या है। मतलब कि कुल प्रविष्टि कितनी है, 2। मतलब कि ये जो 3x3 का जो अवयव है उसमें जो पहला अवयव को 2 संख्या भर सकती है, या तो 1 हो सॉरी या फिर 0 हो, मतलब 2 संख्या हो। मतलब कुल प्रविष्टि कितनी हो गई, 2। अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 2 की पावर 9। मतलब कि देखिए कुल प्रविष्टि 2 है और इसमें अवयव कितने हैं, 9, तो 2 की पावर 9, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 512। ये कभी कभी नंबर चेंज कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो 3x3 का है कभी कभी 2x2 का दे दिया जाता है, फिर 2x2 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, या फिर कोई भी संख्या दे दिया जाता है। तो देखिए अगर 2x2 का होता तो यहाँ पर भी 2x2 होता, और यहाँ पर जो 3x3 तो यहाँ पर 2x2 होता, तो यहाँ पर 4 हो जाता, और प्रत्येक प्रविष्टि को भरने के लिए 0 या 1 मतलब कि 2 होता, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 तो वो आ जाता। लेकिन यहाँ पर जब इसमें 9 अवयव हैं तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 9, क्योंकि 2 प्रविष्टि है और 9 अवयव है, तो 2 की पावर जब 9, 2 को जब 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।